गॉन आर द डेज जब हम यूज किया करते थे टाइपराइटर्स, पेजर्स, लंबी लंबी क्यूज में खड़ा हुआ करते थे बिल पे करने के लिए, थिएटर्स में जाया करते थे मूवी देखने के लिए। नॉट एनीमोर। आज जमाना बदल गया है और आज हमारी लाइफ कुछ एप्स के भरोसे चलती है। यस, वी आर सो इन्वॉल्व इन दीज एप्स दैट अब हम अपनी लाइफ इन एप्स के बगैर बिल्कुल इमेजिन नहीं कर सकते हैं। इन एप्स ने हमारी लाइफ सिर्फ इजी और स्मूथ सेलिंग ही नहीं बना दी है, बल्कि हमारा बहुत सारा टाइम भी सेव कर दिया है और हम दुनिया में कई लोगों से कई जगह बेटर कनेक्ट हो पाए हैं। इट हैज इंडीड हेल्प अस फॉर अ बेटर नेटवर्किंग। और पिछले 20 सालों में इमेजिन टेक्नोलॉजी कहाँ से कहाँ पहुँच गई है, तो आने वाले 20 सालों में ये कहा जाएगी कि आप और मैं अंदाजा भी नहीं लगा सकते हैं। इसीलिए ताकि हम ऑब्सोलीट ना हो जाए, हमें टेक्नोलॉजी को समझना बहुत ज़रूरी है। और क्यों ना, क्योंकि हमारी लाइफ ही इतनी बेटर बनाती है। अभी रिसेंटली एजुकेशन पॉलिसी हैज बीन लॉन्च्ड। इनफैक्ट ये एक ऐतिहासिक, एक हिस्टोरिक मूव था, बिकॉज प्रीवियस 30 ईयर्स से ये पॉलिसी चेंज नहीं हुई थी, इसको हाथ भी नहीं लगाया गया था। और अभी 30 सालों के बाद नई एजुकेशन पॉलिसी आई है जिसमें वंडरफुल बेनिफिट्स और वंडरफुल चेंजेस किए गए हैं। इसी पॉलिसी में एक प्रोविजन है विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, और वो है कि क्लास 6 से कोडिंग विल बी मेड कंपल्सरी फॉर ऑल स्टूडेंट्स। क्लास 6 एक बहुत ही टेंडर एज होती है, क्लास 6 से ही कोडिंग कंपल्सरी कर दिया जाएगा। तो आप खुद ही इमेजिन कर सकते हो कि कोडिंग कितना इंपॉर्टेंट है, और गवर्नमेंट भी इसको करिकुलम में ही इंक्लूड कर रही है, बिकॉज करिकुलम में इंक्लूड कर दिया गया तो ये बहुत ही सीरियसली लिया जाएगा। प्लस बच्चे बहुत ही यंग एज से कोडिंग सीखना शुरू कर देंगे। सो यू कैन नॉट डिनाई द इम्पोर्टेंस ऑफ कोडिंग। ऑलमोस्ट एवरी जॉब टुडे रिक्वायर्स द नॉलेज ऑफ कोडिंग, फिर भले ही वो टेक्निकल हो, वो नॉन टेक्निकल हो, वो एजुकेशन हो, वो एंटरटेनमेंट हो, हर फील्ड में आपको कोडिंग की जरूरत है। नहीं, इनफैक्ट अगर आप कोई बच्चे को अगर डॉक्टर भी बनना है तो भी उसे कोडिंग आना चाहिए। ऐसा बिल्कुल नहीं है कि कोई इंजीनियरिंग बैकग्राउंड या बीटेक बैकग्राउंड का ही जो बंदा है उसी को कोडिंग में वेंचर करना चाहिए, उसी को कोडिंग में इंटरेस्ट लेना चाहिए। एक ऐसा स्टूडेंट जो डॉक्टर बनने में इंटरेस्ट रखता है उसको भी कोडिंग आनी चाहिए। That is the reason क्लास 6 से शुरू किया गया हुआ है, बिकॉज वहां पर तो कोई डिफरेंशिएशन नहीं होता है करियर्स का। वहां तो सब बच्चे जनरली ट्रीट किए जाएंगे विदाउट एनी स्पेसिफिकेशन। सो वहां से अगर आप कोडिंग सीखेंगे तो कुछ लेवल ऑफ कोडिंग उनके दिमाग में जरूर चली जाएगी, वो भी एट द स्कूल लेवल। इनफैक्ट जो 3 बेसिक आवर्स कंसिडर किए जाते हैं लिटरेसी के, रीडिंग, राइटिंग, अरिथमेटिक, उसके बाद द 4th आवर इज नाउ कंसिडर्ड टू बी कोडिंग। यस, यू हर्ड इट राइट। ये पॉसिबल है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से। नाउ व्हाट इज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस? यू एंड मी एज ह्यूमंस, हमारे पास एक नेचुरल इंटेलिजेंस होता है। इस नेचुरल इंटेलिजेंस के भरोसे ही हम खुद से काम करते हैं, विलिंगली काम करते हैं, बट नॉट द केस विद कंप्यूटर्स। कंप्यूटर्स तभी काम करेंगे जब आप उन्हें बताएंगे, एंड दैट इज व्हाट मेक्स द कंसेप्ट ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। इनफैक्ट इट कैन बी एनी मशीन जिसको आप इक्विप कर रहे हैं इंटेलिजेंस से, हेंस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। इनफैक्ट आई वुड से दैट कंप्यूटर एक बहुत ही डम डिवाइस है, बिकॉज वो खुद से कुछ भी नहीं कर सकता है। आपको उसको सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस या ऑर्डर्स या कमांड्स देने हैं जिसको वो फॉलो करेगा, और फॉलो करके वो उसको अप्लाई करेगा, और इसी कमांड को कहते हैं कोडिंग। सिंपली यस, कोडिंग इज दैट सिंपल। और ऐसे बहुत सारे कमांड्स व्हेन पुट टुगेदर बिकम्स कोडिंग, और इन्हीं कोडिंग का रिजल्ट होता है द एप्स दैट यू एंड मी यूज एंड एंजॉय एज एंड कंज्यूमर्स। हम इंसान एक दूसरे से कम्युनिकेट करते हैं लैंग्वेज के थ्रू, और इसी लैंग्वेज के थ्रू हम एक दूसरे के फीलिंग्स, इमोशंस, इंस्ट्रक्शंस को समझते हैं। हमारी लैंग्वेजेस एक दूसरे से कनेक्ट करने के लिए होती है, हिंदी, इंग्लिश, मराठी, उर्दू, कन्नड़, तमिल, देयर आर सो मेनी लैंग्वेजेस थ्रू विच हम एक दूसरे से कनेक्ट करेंगे। इंटरनेशनली लैंग्वेजेस हो सकती है, वन ऑफ द लार्जेस्ट स्पोकन जैसे मैंडरिन और चाइनीज, or you can have Spanish, German, French and so many languages. But what about a computer? जब आप एक मशीन से बात कर रहे हैं, जब आप एक कंप्यूटर से बात कर रहे हैं,
तो अफसोस वो हमारी इन लैंग्वेजेस को नहीं समझता है। तो इसीलिए एक कंप्यूटर या एक मशीन के साथ बात करते समय आपको एक मशीन लैंग्वेज यूज करनी है, जिससे कंप्यूटर को समझे कि हम उसे क्या इंस्ट्रक्शंस दे रहे हैं या हम उन्हें क्या कमांड्स दे रहे हैं। एंड दैट इज द रीजन यू हैव मशीन लैंग्वेज। यस, आप जितना जल्दी इसको इंट्रोड्यूस करेंगे उतना अच्छा, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है कि अगर आपने लेट शुरू किया तो क्या हुआ। यू आर नेवर लेट फॉर कोडिंग, और आप अपने 20s में हो, 30s में हो, 40s, 50s, इवन 60s भी कोडिंग सीख सकते हैं। प्लेंटी ऑफ रिसोर्सेज, आई मीन बहुत सारी चीजें आपको मिलेगी नेट पे, वेब पे, जो बिल्कुल फ्री है, आप उसको यूज कर सकते हैं। और आप खुद से, यू कैन बी अ सेल्फ लर्नर, यू कैन बी अ टीचर फॉर योर सेल्फ। बट ऐसा बिल्कुल नहीं है कि ये पढ़कर आप ओवरनाइट कंप्यूटर इंजीनियर बन जाएंगे, बिल्कुल नहीं। लेकिन टू बिगिन विथ, शुरू करने के लिए ये एक बहुत ही अच्छी चीज है।